हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये आपकी एक्सरसाइज 16 में क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए, और ये आपका 6 मार्क्स की कैटेगरी का है। ओके, तो एक बार इसका ओवरव्यू देख लो। आपके पास में एक पासा है, उस पासे को इस प्रकार से भारित किया गया है कि उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता विषम संख्या आने की प्रायिकता की दोगुनी है। यदि पासे को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों उछालों में पूर्ण वर्ग संख्या को यादृच्छिक चर x मानते हुए x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो यहां तक की जो लाइन है आपकी, इस पूर्ण विराम तक, इसका मतलब देख लो। ये पासा है वो बायस्ड है, मतलब पक्षपात वाला है। इसमें क्या हो रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता विषम संख्या आने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो आप क्या कर लो, विषम संख्या आने की प्रायिकता को p मान लो, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2p। तो आप इसके हल में सबसे पहले ये मानेंगे, माना विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता p है। अब प्रश्नानुसार सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 2p होगी, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता विषम संख्या आने की प्रायिकता की दोगुनी है। ठीक है। अब पासे की एक उछाल के लिए जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि S बनता है, आप जानते हो पासे को यदि हम एक बार उछालते हैं तो 6 प्रकार के आपके पास में परिणाम आ सकते हैं। तो हम लिखेंगे पासे की एक उछाल के लिए जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि S होगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब आप जानते हो कि प्रतिदर्श समष्टि S की प्रायिकता का मान क्या होता है। ये सारी की सारी कैसी घटनाएं हैं, ये एकल घटनाएं हैं। तो इसका मान निकालोगे, इसका मान आएगा P1 P2 P3 प्लस में P4 प्लस में P5 प्लस में P6। ठीक है। 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता और 6 आने की प्रायिकता। सभी प्रायिकताओं को आप जोड़ोगे तो उसका मान किसके बराबर मिलेगा, प्रतिदर्श समष्टि S की प्रायिकता के बराबर। ये आप जानते हो इसका मान 1 होता है। एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता हमने देखो कितनी मानी है, विषम संख्या आने की प्रायिकता हमने p मानी है। सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, विषम वाले की डबल यानी 2p। ऐसे ही ये विषम संख्या आ गई तो इसकी प्रायिकता कितनी मानी p। सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी 2p, विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी p, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी 2p। अब देखो ये एक है, आप ये p प्लस 2p प्लस p प्लस 2p प्लस p प्लस 2p ये जोड़ोगे तो टोटल आपके 9p हो जाएंगे, और इससे आपका p का मान आ जाएगा 1/9। ठीक है, ये p का मान है। और p क्या था, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो 1 आने की प्रायिकता b क्या होगी 1/9, 3 आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी 1/9, और विषम संख्या 5 आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी 1/9। इसको बच्चों हम बाद में काम में लेंगे, इसको एक बार के लिए समीकरण नंबर 1 ले लो। ठीक है। तो आपने विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कर ली है। अब सम संख्या आने की प्रायिकता मैं निकालूं तो डबल होगी। ठीक है। अब सम संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी,
सम संख्या 2 है और सम संख्या 4 भी है और सम संख्या आपकी 6 भी है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी थी आपकी? वो थी डबल, यानी p की वैल्यू का डबल। तो इसका डबल करोगे तो कितना आएगा? 2/9। ठीक है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। ये आपकी इस वाली लाइन का मतलब निकाल लिया हमने यहां तक कि पासे को इस प्रकार से भारित किया गया कि सम संख्या आने की प्रायिकता विषम संख्या आने की प्रायिकता की दुगुनी है। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि विषम वाले की p है तो सम वाले की डबल होगी, ये प्रतिदर्श समष्टि s हो गया। इस प्रकार से हम प्रायिकता का मान निकाल सकते हैं। 1 आने की प्रायिकता 1/9, विषम संख्या 3 आने की प्रायिकता भी 1/9, विषम संख्या 5 आने की प्रायिकता भी 1/9। सम संख्याओं की प्रायिकता कितनी है? विषम वाली की डबल है, तो इसका मतलब 2/9 हो गया। अब चलते हैं सवाल के दूसरे भाग पे। सवाल के दूसरे भाग को पढ़ोगे तो देखो ऐसा लिखा कि पासे को 2 बार उछाला जाता है और दोनों उछालों में पूर्ण वर्ग संख्या को यादृच्छिक चर x माना गया। तो x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो देखो आपका यादृच्छिक चर x क्या है? आपका यादृच्छिक चर x है वो है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो ये आपका x का मान हो गया। अब हम देखेंगे x कौन कौन से मान ले सकता है। अब प्रश्नानुसार जो आपका यादृच्छिक चर है वो है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, और वो भी पासे की 2 उछालों में। पासे को कितनी बार उछालना है? 2 बार। तो 2 बार उछालने पर पूर्ण वर्ग संख्या आपको कितनी कितनी प्राप्त हो सकती है, वो आपके x के मान संभव होंगे। देखो जब पासे को हम उछालते हैं तो आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी और 6 भी। तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है? एक तो 1 है और एक 4 है, क्योंकि 1 का वर्ग क्या होता है? 1 और 2 का वर्ग क्या होता है? 4। तो 4 भी एक वर्ग से आई हुई संख्या है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। और जो 1 है आपका वो भी 1 के वर्ग करने से आया हुआ है, इसलिए ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब आप पासे को उछालोगे 2 बार तो आपको परिणाम कितने प्रकार के हो सकते हैं? टोटल 36 प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। जैसे 1 जब पहली बार उछाला तो भी 1 मिला, दूसरी बार उछाला तो भी 1 मिला। ये भी हो सकता है कि 1 2 मिल जाए, ऐसे होगा। ऐसा भी तो होगा जिसमें 1 4 भी आएगा, ऐसा भी होगा जिसमें 2 2 भी आएगा, फिर 4 4 भी आएगा, 6 6 भी आएगा। इस टाइप से आपके टोटल कितने परिणाम मिलेंगे? 36। लेकिन हमारा यादृच्छिक चर किसके बारे में? पूर्ण वर्गों की संख्या के बारे में है कि पूर्ण वर्ग संख्या आपको कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है। तो देखो ये जो परिणाम मिला मेरे को, इसमें आपको कितनी पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है? ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको इसमें 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल रही है। इस वाले में देखोगे तो इसमें कितनी पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है? 1 पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है। इस वाले परिणाम में 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इसमें कोई सी भी नहीं है, इसमें दोनों हैं, इसमें कोई सी भी नहीं है। तो आपके जो x के मान हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या आपको कितनी टाइप की प्राप्त हो सकती है? या तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, जैसे ये सदस्य है तो इसमें कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है जिसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। जैसे आप उदाहरण ले सकते हो 1 2 का, तो इसमें कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। आपकी पूर्ण वर्गों की संख्या 2 भी तो हो सकती है, दोनों बार ही आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। जैसे परिणाम कौन सा? 1 1, तो इसमें कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल सकती हैं? दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं भी हो सकती हैं। तो आपके जो यादृच्छिक चर x के मान हैं वो कितने बन सकते हैं? वो 3 टाइप के बन सकते हैं।
x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2। और हमें यादृच्छिक x का क्या निकालना है, प्रायिकता बंटन। तो हम x की प्रायिकता निकालेंगे, 1 की भी प्रायिकता निकालेंगे और x बराबर 2 की भी प्रायिकता निकालेंगे। देखते हैं। x का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब हम देखते हैं x बराबर 0। x बराबर 0 होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका क्या मतलब है? जब आपने पासे को उछाला तो पहली बार पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिली और दूसरी बार भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिली। ठीक है, अब आप ये भी इसकी प्रायिकता निकालोगे। पहली बार भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिली और दूसरी बार भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिली। जो और का नियम होता है वो गुणा का नियम होता है। पहली बार पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आए, इसका मतलब आपको क्या क्या मिला होगा? या तो आपको 2 मिला, या 3 मिला, या फिर 5 मिला, या फिर 6 मिला। तभी तो पहली बार में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिली। तो इस बात की प्रायिकता, और के लिए गुणा का नियम लगाएंगे। दूसरी बार भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिली, इसका मतलब यही सदस्य मिले होंगे। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? या तो 2 मिला, या 3 मिला, या 5 मिला, या फिर 6 मिला। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता का मान निकाल लेते हैं। या के नियम में हम जोड़ करते हैं, आप जानते हो। तो 2 मिला, इसका मतलब कैसी संख्या मिली? सम संख्या मिली। और सम संख्या की प्रायिकता क्या होती है? 2/9। अभी समीकरण नंबर 2 में हमने देखा था। या के लिए हम क्या करते हैं? प्लस 3 मिली, इसका मतलब विषम संख्या। विषम संख्या की प्रायिकता कितनी? 1/9। या के लिए फिर से प्लस 5 मिला, मतलब विषम संख्या, मतलब 1/9। या के लिए प्लस 6 मिला, मतलब सम संख्या। सम संख्या के लिए कौन सी? 2/9। गुणा में यही मान सेम आगे होगा, तो आप लिख सकते हो 2/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 और प्लस में 2/9। ठीक है, इसका मान निकालोगे तो ये आएगा 2 2 4 2 6, ये 6/9 और गुणा में इधर भी 6/9, मतलब कितना? 36/81। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। ओके, तो इसका मतलब पासे को हमने 2 बार उछाला और किसी भी बार पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिली। ना तो पहली बार में पूर्ण वर्ग संख्या मिली और ना ही दूसरी बार में पूर्ण वर्ग संख्या मिली। मतलब या तो पहली बार में 2 मिला, या 3 मिला, या 5 मिला, या 6 मिला, और दूसरी बार भी या तो 2 मिला, या 3 मिला, या 5 मिला, या 6 मिला। इसका मान निकालोगे तो इसका मान कितना आया? 36/81। इसको कट कर सकते हो आप, लेकिन मैं इसको यही छोड़ रहा हूँ एक बार। ऐसे ही हम x का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे, और ऐसे ही हम x का मान 2 लेंगे। तो अब x बराबर 1 के लिए देख लेते हैं। x बराबर 1 होने का मतलब क्या हुआ? 2 उछालों में से एक बार
पूर्ण वर्ग संख्या मिली। दो उछालों में से एक बार पूर्ण वर्ग संख्या मिली। पहली बार उछालोगे तो मिल सकती है, दूसरी बार नहीं मिले, या पहली बार नहीं मिले दूसरी बार मिल जाए। मतलब दोनों उछालों में से एक बार पूर्ण वर्ग संख्या मिली है आपको। जैसे मान लो एक दो परिणाम प्राप्त हुआ, आपने पासे को दो बार उछाला, आपको मिला एक दो, तो एक दो का मतलब क्या हुआ, पहली बार में पूर्ण वर्ग संख्या मिली, दूसरी बार में नहीं मिली। लेकिन परिणाम ऐसा भी तो आता है, इस परिणाम में क्या हो रहा है, पहली बार नहीं मिली और दूसरी बार में पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई। तो इस प्रकार से आपके क्या संभावनाएं बनेंगी, देखो जब पहली बार उछाला तो पूर्ण वर्ग मिला, और दूसरी बार पूर्ण वर्ग नहीं मिला। या तो ये संभावना बनेगी, या फिर क्या होगा, पहली बार पूर्ण वर्ग नहीं मिला और दूसरी बार पूर्ण वर्ग मिला, या ये संभावना बनेगी। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता निकालते हैं। x बराबर 1 का मान, यानी एक बार आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई है, तो पहली बार पूर्ण वर्ग संख्या मिली, इसका मतलब क्या हुआ, या तो आपको 1 मिला है या फिर आपको 4 मिला है, और दूसरी बार पूर्ण वर्ग नहीं मिला, इसका मतलब या तो आपको 2 मिला है, या 3 मिला है, या 5 मिला है, या फिर आपको 6 मिला है। ये आपका सेक्शन है ये। ठीक है, और के लिए मैंने क्या कर दिया, गुणा लगा दिया। दूसरी बार में पूर्ण वर्ग नहीं मिला मतलब या तो 2 या 3 या 5 या 6, तो पहली बार में पूर्ण वर्ग मिला, इसका मतलब या तो 1 मिला या 4 मिला। अब ये जो बीच में या आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बीच में हम लगा देंगे प्लस। आप आगे लगा सकते हो। तो दूसरे सेक्शन में क्या होगा, पहली बार जब उछाला तो पूर्ण वर्ग नहीं मिला, इसका मतलब या तो 2 मिला, या 3, या फिर 5, या फिर 6, और के लिए गुणा। दूसरी बार पूर्ण वर्ग मिला, इसका मतलब या तो आपको 1 मिला या 4 मिला। ठीक है, ये दूसरी संभावना बन गई है। इसका मान निकाल लेते हैं। 1 मिला या 4 मिला, 1 मिलने का मतलब विषम संख्या मिली, तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या थी आपकी, 1/9। या के लिए क्या करते हैं हम, प्लस। 4 मिला इसका मतलब सम संख्या, तो 2/9। ठीक है, ये मान हो गया आपका इसका। इसको गुणा करोगे किससे, इसकी प्रायिकताओं से, तो ये मान हमने निकाला था 6/9 आया था एक। ठीक है, तो इसको 6/9 कर सकते हो। ये आपका पहला सेक्शन, बीच में प्लस लगा लो, इसका मान वही कितना 6/9, और गुणा में 1/4, 1/4 के लिए मान कितना 1/9, और प्लस में 2/9, इसका मान आपको निकालना है। तो देखो ये आसान है, ये बना आपका 3/9 गुणा 6/9, और प्लस में करोगे ये बनेगा आपका 6/9 गुणा 3/9। इसका मान निकालोगे कि ये बनेगा 18/81, और प्लस में 18/81, ये टोटल बन जाएगा आपका 36/81। ये आपकी समीकरण नंबर बन गई कौन सी, चौथी। ठीक है, तो इस टाइप से x बराबर 1 के लिए आप प्रायिकता निकाल सकते हो। मतलब दोनों उछालों में से एक बार आपको क्या मिला, पूर्ण वर्ग संख्या मिली, इस बात की प्रायिकता कितनी, 36/81। अब ये भी तो हो सकता है कि दोनों उछालों में ही आपको क्या मिल जाए, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। x बराबर 2 का मतलब क्या है,
दोनों उछालों में ही पूर्ण वर्ग संख्या मिली। इसका मतलब ये हुआ पहली बार में भी पूर्ण वर्ग संख्या है और दूसरी बार उछाला उसमें भी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता देख लेते हैं। x बराबर 2 के लिए देखो, पहली बार में पूर्ण वर्ग संख्या मिली, इसका मतलब क्या क्या मिला, या तो आपको 1 मिला या 4 मिला। ठीक है, ये और के लिए क्या करेंगे, गुणा। दूसरी बार में भी पूर्ण वर्ग संख्या मिली, इसका मतलब या तो आपको 1 मिला या आपको 4 मिला। आप ये जानते हो कि 1 या 4 या के लिए क्या करोगे, प्लस लगा दोगे। 1 मिला मतलब विषम संख्या मिली, और विषम संख्या की प्रायिकता कितनी थी, 1/9। सम संख्या मिली, इसका मतलब 2/9। ये हो गया इसकी प्रायिकता का मान। गुणा में यही काम सेम यहाँ पर है, तो 1/9 गुणा प्लस 2/9 मान निकालोगे इसका, ये बन जाएगा आपका 3/9 और गुणा में ये भी 3/9। इसका मान निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका 9/81। ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 5। ठीक है, समीकरण नंबर 4 दी हुई है, 3 हमने पहले लिखी थी, ये 5वीं है। तो अब आप प्रायिकता बंटन लिख सकते हो आसानी से। अतः है चर x का प्रायिकता बंटन, हमारे पास में x था, वो आपके मान कौन कौन से ले सकता है, 0 ले सकता है या 1 ले सकता है या 2 ले सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको x बराबर x की। तो 0 के लिए आपकी कितनी प्रायिकता थी, 36/81। 1 के लिए भी 36/81 और 2 के लिए 9/81। लास्ट में चेक करने का देखो एक तरीका होता है, सभी की प्रायिकताओं का जोड़ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप इनका जब जोड़ करोगे तो 36 72 में 9 जोड़ दो 81, तो मान आएगा आपका 81/81, यानी कितना, 1। तो इससे आप लास्ट में वेरीफाई कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका प्रायिकता बंटन सही है या नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।